सो हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली 12.1 अदरवाइज 11.1 नई बुक के अकॉर्डिंगली 11.1 वाली एक्सरसाइज क्या बोल रहे हैं। पहला, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, कि एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ही है। यस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, जीरो हो जाएंगे। जैसे कि हम 2D में लेते थे कि अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैसे ही 3D में हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y और z क्या हो जाएगा, सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। हमारा पॉइंट कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। ओके ओके, चलो, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, कि भाई अ पॉइंट इज इन द एक्जेड प्लेन, एक्जेड प्लेन में है। एक्जेड प्लेन मतलब अब तुम सोच सकते हो कि ये तुम्हारी y कौन सी है, ये y है और उस साइड वो नेगेटिव y है, लेकिन तुम्हारा पॉइंट कहाँ पर है, एक्स जेड प्लेन में। x कौन सा है, ये वाला x है, और z कौन सा है, ये वाला z है। मतलब z कौन सा है, ऊपर वाला z है। ओके, ऊपर वाला z है। तो मतलब ऐसा समझो कि ये वाला x है, ये बुक में ये जो है वो x है, ये जो है वो क्या है, z। तो ऐसे है, मतलब ये जो दीवार है वही है एक्स जेड प्लेन। अब ये दीवार कहाँ कहाँ पर है, ये दीवार यहाँ भी है, फिर इसके बाजू में भी होगी सेम, हम मतलब इसके हमारे रूम के पीछे भी ऐसी होगी एक्स जेड, और उसके नीचे भी होगी। तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस जितना होगा वही y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो अगर मेरा पॉइंट सपोज यहाँ पर है, ये मार्कर है, चलो बात है, अगर मेरा पॉइंट ये जो मार्कर है सपोज यहाँ पर है तो वो x में है, वो z में है, लेकिन y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है उससे भी ये डिस्टेंस तो है ना, यहाँ है पॉइंट तो इतना डिस्टेंस है ना, बट ये तो x और z पे ही है। मतलब ये अगर मेरा प्लेन है तो पॉइंट यहीं पे अंदर, तो भाई y तो मतलब ऐसे कितना आया है, यहाँ से बाहर कितना आया है, दैट इज दी y कोऑर्डिनेट। ओके, सो यहाँ तो कुछ बाहर आया ही नहीं है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड। ओके, सो सेकंड था हमारा कि अगर xz प्लेन में है, xz प्लेन में है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर से x 0 एंड z। ओके, y कोऑर्डिनेट क्या होगा ऐसा पूछा है तो जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, थर्ड। ओके, थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग, तो बाहर जाओ, ये बाजू बैठ जाओ। नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ओके, कि ये जो पॉइंट्स गिवन है वो कौन से ऑक्टेंट में होंगे वो हमें बताना है। देखो अगेन उन्होंने ऑक्टेंट पूछा है लेकिन ऑक्टेंट का नाम पूछा है, नंबर नहीं पूछा है। ओके, कि पहला दूसरा तीसरा, तो हमें नाम ही लिखना है। लेकिन अगर नंबर भी लिखते हैं, मतलब पूछते हैं, स्कूल में पूछ लेना पहले से कि भाई आप क्या चाहते हो, नेम बोला होगा तो यू वांट नेम एंड नंबर बोथ, या सिर्फ नेम लिख देगा तो चलेगा, क्योंकि वो अगर पूछा नहीं तो तुम सिर्फ नेम लिख के आओगे और बोलेगा नंबर तो लिखा नहीं और मार्क काट देंगे। तो स्कूल में क्या करवाया, ये चैप्टर तो हो गया ना, कैसे करवाया है, नंबर भी साथ में बोला है या सिर्फ नेम चलता है। मतलब कि हमारा पहला पॉइंट है कौन सा है, थर्ड में पहला पॉइंट है सपोज 1, 2, 3, तो इसका नाम मैं दे दूंगा से x है, ओरिजिन से o, y एंड z, x o y z ऐसा नाम दे दूंगा। और सिर्फ तुम पहले भी वो लिख सकते हो लेकिन ओरिजिन को बीच में रखा हुआ है कि x o y z। तो ये नेमिंग बोला है या फिर ऐसे भी बोला है कि ऑक्टेंट नंबर 1 x o बोला है, हाँ, तो फिर तुम्हें वैसे ही लिखना है। ओके, अदरवाइज दिस मच इज इनफ। बट स्कूल में चेक करने वाले हैं, बोर्ड में तो नहीं करने वाले हैं। ओके, तो स्कूल में तो बोर्ड का तो हमें पता नहीं, बोर्ड का होगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे और ऐसे पूरा ही याद रखेंगे। लेकिन अगर स्कूल में भी पूरा ही याद रखवा रहे हैं तो पूरा ही याद रखो। ओके, अदरवाइज इससे पता चल जाता है कि पॉइंट कहाँ पर है। नंबर तो
ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है, तभी तो तुम ये भी लिख पा रहे हो। अंडरस्टूड? तो नंबर के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ता है, इसके लिए नहीं दौड़ाना पड़ता। क्यों? क्योंकि प्लस 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 है तो सारे प्लस प्लस, एक भी माइनस हो तो उसके ऊपर डैश लिख दो, शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। लेकिन बोला है तो हम लिखेंगे। देन बस ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? 4 - 2 and 3। तो ये है, तो इसका क्या बनेगा? से x o y डैश एंड z। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? देखो x और z पॉजिटिव है, x और z तो पॉजिटिव ही है, मतलब ऊपर के रूम की ही बात कर रहे हैं हम, और x भी पॉजिटिव है, ये x है, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में से कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा। क्यों? क्या नेगेटिव है? y। तो ये क्या आएगा? समझ में आ गया? ओके, हो जाएंगे सारे, एक दो कर लेते हैं सो दैट समझ में आ जाए। अगर कंफ्यूजन हो तो, वैसे तो तुम्हें आता ही है। 4 - 2 - 5। ओके, तो हमारा नाम पहले कर देते हैं कि भाई x o y डैश z डैश। ओके, तो अब हमें नेमिंग करना है। देखो z पहले देख लो, तो z कहाँ आया? नेगेटिव, मतलब नीचे वाले 4 रूम है। ओके, नीचे वाले 4 रूम। अब नीचे वाले 4 रूम में y भी नेगेटिव है। ओके, और x नहीं, हाँ y नेगेटिव है नीचे वाले 4 रूम, और x पॉजिटिव है, मतलब ये x है हमारा, वो पॉजिटिव है। ओके, लेकिन y क्या है? नेगेटिव है। कौन सा आएगा? नीचे वाले 4 है, मतलब z को तो देखना ही नहीं है तुम्हें। अब 1 2 3 4 तो आएंगे नहीं, क्योंकि हम तो ऊपर थे अभी। अब नीचे वाले गिनने हैं, तो 5 6 7 8। अब 5 वाला जो है, 5 वाला, उसमें x और y क्या है? x 5 में x पॉजिटिव है, और y भी पॉजिटिव है। और 5 में फिर 6 7, और 8 में क्या है? 8 में x क्या है? x ये है, ये x पॉजिटिव है, और y क्या है? दोनों मतलब z। हाँ, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव z नेगेटिव, तो वही है। तो कौन सा क्वाड्रेंट? 8 वाला। ओके, ऑफ क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, मतलब कौन सा हुआ? ऑक्टेंट 8। डन? ओके, सिंपल है राइट, बट कंफ्यूजन ना हो जाए, जल्दबाजी मत कर देना, इजी है, मार्क्स जाना नहीं चाहिए। 4 2 -5। तो देखो -5 मतलब नीचे वाले 4 रूम है, नीचे वाले 4 रूम है, पहले नाम लिख दूं तो क्या हो जाएगा? से x o y z डैश। हम नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले 4 रूम है, x और y दोनों पॉजिटिव है। जो 5वां नंबर है उसमें y पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो वही हो गया राइट। तो ये कौन सा हो जाएगा? नंबर 5। डन? ओके, चलो फटाफट अब तुम बता दो। ओके, 4 2 -5, 4 2 -5, -4 2 -5। चलो बताओ फटाफट। माइनस प्लस माइनस नीचे के 4 है, z मतलब नीचे के 4, और मेरा क्या? जेड माइनस। z तो माइनस है नीचे के 4, लेकिन y जो है वो पॉजिटिव है, 6th वाला। ओके, 5th एंड 6th वाला, क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो 6th वाला करेक्ट। देन 4 2 -5 था, 4 नहीं -5। ओके, तो -4 2 5, ये कहाँ आएगा? हाँ, तो ये तो ऊपर का है, ये वाला मतलब नंबर, यस। देन नेक्स्ट -3 -1 6, -3 -1 6, x negative and y also negative, third, yes. Okay, then -2 -4, -2 -4 -7,
कौन सा? 7 नीचे, z तो नेगेटिव है नीचे चले गए और x और y दोनों तो उस साइड तो 7। हाँ बोलो। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या कि वो जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए। मतलब किसका डिफरेंस? कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस। मतलब कि पहले मीथेन है फिर इथेन, तो मीथेन और इथेन के बीच में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? तो CH2 का डिफरेंस है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, क्योंकि मीथेन होता है CH4 और इथेन होता है C2H6, तो CH2 का डिफरेंस हो गया। फिर प्रोपेन हो जाएगा C3H8। ओके, वही होमोलोगस सीरीज है जिसके बीच में CH2 का डिफरेंस हो। CH2 का डिफरेंस हो तो मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होगा? कार्बन का है 12 और इसका है कितना? 2। ओके, तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। IUPAC तो मैंने बोला था ना कि बोर्ड में जितना पूछा है उतना हमने डिस्कस किया है। कई स्कूल में ज्यादा ही डिस्कस, जैसे कि 11th में IUPAC नेमिंग आती है, 11th और मेजरली 12th में, तो वो वाला पूछ लेते हैं। इन लोगों ने दे दिया। तुम्हें कैसा IUPAC पूछा था? 4th में, 4th चैप्टर 10th में जो हमारी बुक में है उसके रिलेटेड ही पूछा था या ऐसे आ गया था, पूछा भी था कि नहीं वो हो गया नहीं, बट उनको समझ में आया ना, क्योंकि मैंने जितने पेपर्स देखे हैं उसमें जो बुक में गिवन है वैसे ही पूछा जाता है। मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं पूछा जाता कि भाई ऐसे CH3 CH CH2 CH3 फिर यहाँ पर ऐसे मिथाइल लिख दिया, यहाँ पर भी ऐसे मिथाइल लिख दिया और बोलेंगे IUPAC नेमिंग करो। ऐसे स्कूल में पूछ लेंगे, बट बोर्ड में ऐसा नहीं पूछते कि भाई 2 डाई मिथाइल ऐसे करके तुम लिखोगे। हाँ, क्या क्या 2 ब्यूटेनॉल मतलब वो पूछ सकते हैं, तो वो तो हमने भी किया है। 2 ब्यूटेनॉल मतलब क्या? अल्कोहल है। ब्यूटेनॉल मतलब अल्कोहल है। तो अल्कोहल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? OH। ओके, तो OH तुम्हें कहाँ लगाना है? 2 नंबर पे लगाना है, तो यहाँ से 2 में लगाओ या यहाँ पर 2 में लगाओ। ओके, वो तो पूछा जा सकता है, लेकिन 2 डाई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वो, हाँ, तो वो वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था। ओके, अदरवाइज स्कूल में तो टफ बनाने के लिए पूछ लेते हैं, बट इफ यू कंसिडर देन वी विल डिस्कस। इट्स नॉट, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। जैसे तुम बोल रहे हो 2 ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल मतलब तुम्हें पहले पता है कि कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। अभी 2 ब्यूटेनॉल है मतलब 2 नंबर पे तुम्हें क्या रखना है? हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप रखना है। तो मतलब 2 नंबर पे मैंने लिख दिया ऐसे OH, तो बस अब खत्म। यहाँ कार्बन का 1 हो गया तो 2 3 4 H लगा दो। फिर यहाँ पे 3 हो गए तो 1 4, यहाँ पर 1 2 हुए 3 4, यहाँ पर 1 हुए 2 3 4, सब जगह H लगा दो, बन गया 2 ब्यूटेनॉल। समझ में आया? तो ऐसा तो पूछा जा सकता है। ओके, 2 ब्यूटेनॉल मतलब 2 नंबर पे 3 बोल देंगे, तो ये 3 भी है, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा 2 है या 3? तुम्हें नंबरिंग करके दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। अगर यहाँ से किया ना तो ये 3 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये नंबरिंग दिखा दो, डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ चलो, तो कहाँ थे हम? ये हमने देख लिया। नेक्स्ट 4th वन। ओके, तो 4th तो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या बोल रहे हैं? द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। अगर x और y दोनों को ले ले हम तो एक प्लेन बनता है, वो XY प्लेन है यार। वेरी सिंपल, वेरी गुड, XY प्लेन बनता है। 4th में ही सेकंड है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द XY प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। XY प्लेन में कोऑर्डिनेट्स कौन से फॉर्म में होंगे? XY प्लेन में कोऑर्डिनेट्स कौन से फॉर्म में होंगे? तो उसका x तो होगा ही, उसका y भी होगा ही, और z क्या होगा? XY प्लेन में z तो नहीं होगा, यस। और क्या हो सकता है कि x माइनस हो, माइनस है, तो साइन बता रहा था मैं डायरेक्टली क्या क्या क्या? हाँ यस, तुम वही बता रहे हो, करेक्ट। ओके, सो दोनों माइनस ले लो। ओके, ये तो 0, फिर एक माइनस ले लो, एक प्लस ले लो, और ये प्लस ले लो और ये माइनस ले लो। यही फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन हमें फिल इन द ब्लैंक्स है और एक ही ब्लैंक गिवन है, तो तुम ये लिख के आना। ओके, नहीं तो ओरिजिनली तो ऐसे 4 बन सकते हैं आंसर,
वी विल सी पीछे कौन सा गिवन है आंसर। 12.1 सेकंड, यस वही लिखा हुआ है। ओके, x, y, 0। बट ये भी तो बन सकता है एक्स वाई प्लेन में, वो भी तो एक्स वाई प्लेन ही है। नहीं, करेक्ट, यही आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम एक्स वाई प्लेन नहीं बोलेंगे। अगर ये है तो उसको हम नेमिंग क्या देंगे? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। इसको क्या देंगे? एक्स डैश वाई प्लेन, और इसको क्या देंगे? एक्स वाई डैश प्लेन। यस, तो उस हिसाब से हमने तो ये सभी का इसमें लिख दिया। ओके, तो एक्स वाई मतलब ये एक्स डैश वाई डैश में आ सकता है, ये एक्स डैश वाई में आ सकता है, और ये एक्स वाई डैश में आ सकता है। डन? ओके, तो ये नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, डिवाइड द स्पेस इनटू ब्लैंक ऑक्टेंट्स। कितने ऑक्टेंट बनते हैं? 8। इतने इजी तो नहीं पूछेंगे ना। ओके, दैट्स इट। ओके, सो 8 प्लेन में डिवाइड करते हैं, दैट्स इट। यही हमारी थी पहली एक्सरसाइज। अंडरस्टूड? ओके।